हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यूट्यूब सर जी में आप सभी के लिए लेकर आए त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कौशिक ए बराबर 17/15 है तो सेक ए का मान बताइए। सेक ए का मान बताइए। सबसे पहले मान निकालने के लिए वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यू होती है लाल लाल बटे कक्का कक्का। इससे साइन थीटा, साइन, कॉस और टेन, कौशिक कौशिक सेक और कॉट। वैल्यू निकालने के किसी भी मान के वैल्यू निकालने के लिए उसका फार्मूला बताना। साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉट थीटा आधार लंब बटे आधार, कौशिक थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा आधार कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। अतः त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं तथा उसके विपरीत वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब। और निचली भुजा को आधार कहते हैं, आधार। निचली भुजा को आधार कहते हैं। अब करा कि कौशिक ए बराबर 17/15 है तो सेक का मान बताइए। कौशिक ए 17/15 है तो कौशिक होता है, कौशिक हमारा होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कौशिक हमारा कर्ण बटे लंब होता है। अब हमारी लंब दी हुई है 15, लंब बराबर 15 और कर्ण हमारी दी हुई 17, कर्ण हमारी 17। आधार हमें निकालना है। आधार हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आधार को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती क्या? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारी दी हुई है 15 का स्क्वायर। कर्ण हमारी दी हुई है कर्ण हमारी दी हुई है 17 का स्क्वायर बराबर लंब हमारी दी हुई है 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 17 गुणे स्क्वायर को हटाएंगे 17 बराबर 15 गुणे 15 प्लस आधार स्क्वायर। 17 और 17 की गुणा होती है 289। 15 गुणे 15 225। 15 गुणे 15 225 प्लस आधार स्क्वायर। अतः 15 को जब हम इधर में किसी भी संख्या को बराबर के अगर दूसरी साइड में ले जाते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस में आ जाती है। 28 माइनस 225 बराबर आधार स्क्वायर। 289 को 225 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 64। आधार हमारा आया निकल कर, आधार स्क्वायर बराबर 64। आधार को इधर लाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर 64। स्क्वायर को हम हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। आधार बराबर रूट 64। 64 का वर्गमूल होता है 8। 64 का वर्गमूल होता है 8। आधार हमारी क्या निकल कर आई? 8। आधार हमारी हो गई 8। कह रहा कि सेक थीटा का मान बताइए। सेक थीटा का मान बताइए। सेक थीटा हमारा क्या होता है? फार्मूले से देखिए, लाल बटे कक्का ट्रिक से। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण हमारी दी गई है 17, कर्ण हमारी 17 है। आधार हमारा 8 निकल कर आया है।
इस प्रकार से हमारा सेक थीटा का मान क्या हुआ जाके, सेक थीटा का मान हुआ जाके 17/8। अतः सवाल दूसरा हम लगाने जा रहे हैं। तो सवाल दूसरा कह रहा है कि 3 cos A, सवाल दूसरा कह रहा है 3 cos A प्लस 4 sin A। सवाल दूसरा कह रहा है यदि 3 cos A माइनस 4 sin A, 3 cos A माइनस 4 sin A बराबर 2 cos A प्लस 3 sin A प्लस 3 sin A हो तो A हो तो cot A का मान बताइए, cot A का मान बताइए कह रहा कि सवाल यदि 3, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है यदि 3 cos A माइनस 4 sin A हो बराबर तो 2 cos A प्लस 3 cos A हो तो cot A का मान बताइए। 3 cos A माइनस 4 sin A बराबर 2 cos A प्लस 3 sin A। 3 cos A, cos और cos को हम एक तरफ ले रहे हैं, अगर एक तरफ ले लेते हैं तो अगर बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी। 2 cos A प्लस का है तो माइनस 2 cos A बराबर हमारा बचाएगा 3 sin A। 3 sin A माइनस 4 sin A है, अगर बराबर के दूसरी साइड में ले जा रहे हैं तो प्लस 4 sin A 3 cos A माइनस 2 sin A, 3 cos में से 2 sin A जाएगा तो क्या हो जाएगा cos A बराबर 3 sin A प्लस 4 sin A क्या हो जाएगा, जुड़ करके 7 sin A हो जाएगा। cos A साइन को बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन sin A बराबर 7। चूंकि फार्मूला हमारा होता है cot A बराबर cos A अपॉन sin A। फार्मूला होता है cot A अपॉन cot A बराबर sin A बटे cot A बराबर cos A बटे sin A। इस फार्मूले से हम इस स्थान पर cot लिख सकते हैं, cot A बराबर 7। इस प्रकार से दोनों cot A की वैल्यू निकल कर आ गई।